मेरा रक्षाबंधन। शिवराज, आज तूने अपने बाप की बरसी ही दूषित नहीं की, एक संत का धर्म भी भ्रष्ट किया है। एक संत को मांसाहार करवा के तू मेरा तप, मेरी साधना और मेरा धर्म भ्रष्ट करने चला था। चूक हुई है मुझसे, मुझे तेरी पहली गलती ही माफ नहीं करनी चाहिए थी। पाखंडी है तू, तेरे मन में दोष था। और एक पाखंडी इस पगड़ी के, इस सम्मान के लायक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आज तूने मुझे अपने घर बुलाकर मेरा ही नहीं, अपने मरे हुए बाप का भी अपमान किया है। और तेरे इस दुस्साहस के लिए मैं आज तुझे श्राप देता हूं। नहीं गुरुजी, मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे भाई साहब को श्राप ना दीजिए। हट जा छोरी। नहीं नहीं गुरुजी, आप मेरे भाई साहब को माफ कर दीजिए, आप मुझे श्राप दे दीजिए। मैं जानती हूँ मेरे भाई साहब ऐसा जानबूझ के कभी ना कर सकते, आप मेरे भाई साहब को माफ कर दीजिए। गुरुजी, सभी काम वालों की ओर से मैं आपसे माफी मांगू। गुरुजी, आपसे तो कुछ ना छुपा है ना। बीता हुआ कल, आज, आने वाला कल, आपको तो सब पता है। अगर आपको लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छे काम किए हैं, तो उसका पुण्य मेरे भाई साहब को दे दीजिए और आप मुझे श्राप दे दीजिए। सजा चाहिए तीखी मिर्ची को। बचपन से आज तक हमेशा मेरा काम ही बिगाड़ा है इसने। तेरे जैसी बहन पाकर तेरे भाई का भाग्य खुला है। मैं देख सकता हूँ कि तू अपने भाई पर आई मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ी हुई है। आज तूने अपने भाई को बचा लिया है। मेरे श्राप से आज तुझे तेरी बहन ने बचा लिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुझे माफी मिल गई है। तुझे तो माफी कभी नहीं मिल सकती, समझे? चलो। गुरुजी, हमारी बात सुनो। गुरुजी,
ने अपना काम कर ही दिया ना। तब से मंडरा रही थी ना किचन के आसपास कि कब कोई अनहोनी करेगी, पर मैंने भेजा आपको किचन से दूर। इसके बावजूद भी मौका देखकर सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। क्यों किया ऐसा? क्या? ए लड़की, हद में रह के बात कर मारी बीवी से। समझाया था ना मैंने आपको कि सावधान रहना होगा। क्या सोचा था आपने कि ये लोग हमारा सहयोग करेंगे? इतना समझाया था मैंने आपको कि सतर्क रहना, कुछ गलत ना होना चाहिए। तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? जब आपने रसोई संभाला था तो आपने मुझे भरोसा दिया था कि कुछ गलत ना होने देंगी। तो प्रसाद में मांस कहां से आया? इस तरह निभाएंगी आप जिम्मेदारी? इस तरह? जवाब दीजिए कड़क, किस तरह आया मांस प्रसाद में? जवाब दीजिए मन्ने। भाई साहब मैंने कहा छोड़ी उन्हें। जवाब दीजिए। शिवराज उमेद सिंह यह कसम खाता है कि इस पगड़ी को अपने सर पे उस दिन रखूंगा जिस दिन आज जो हुआ उसकी भरपाई सूद समेत चुका दूं। जिन लोगों ने आज की पूजा खराब की है ना, वो अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे। जैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। ना मैं शिवा को कुछ बता सकती हूँ और ना उस चुड़ैल चकोरी की चुंगाल से मेरे बेटे को बचा सकती हूँ। नहीं देख सकती ये सब। हेलो अमर बेटे, अरे मारे को तो थारे पे भरोसा है बस। तो एक काम कर, तू रसाल को बोल के अपने भाई साहब को समझाए, उसको बोले कि अपने गुस्से पे काबू रखे। शिवा, अरे मेरे को पता है शिवा, अरे मालूम है कि तू है। अब डर के
अब होगा थारा हिसाब किताब बराबर। छोड़ दे भाई मारे को। मूंग मूंग सिंह, पता नहीं कौन से बिल में जाके छुपा है। मूंग सिंह, क्या हुआ? क्यों चिड़मिड़ा रही है? शाम तक तो मूंग घर पे था, पूरा घर छान मार लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। पूछिए ना इससे। शिवा, बेटा तू जाने है कि हमारा मूंग सिंह कटे हैं? अगर पता भी होगा तो बताएगा थोड़ी। सुन, रसाल को बुला के ला। एक वो ही है जो इसकी चुप्पी तोड़ा सकती है। तू जाना। शिवा, लाडे से मैं जानू तारे को दुख पहुंचा है, तू नाराज है, पर मैं एक माँ हूँ और अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ कि कहाँ है। हमारा जी बहुत घबरा रहा है, बता दे। अम्मा जी, आज तक ऐसा कभी भी हुआ है कि मुंह बिना पता कहीं बाहर गया है? ये सब इसका किया धरा है। इसे लगता है आज बरसी में जो कुछ भी हुआ हमारी गलती है। हम निर्दोष है, कुछ नहीं किया हमने। पता नहीं किस बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। अगर बदला लेना है ना तो मुझसे ले, मूंग से नहीं। कीचड़ में खेलने वाले लाख कोशिश कर लेना तो भी उनके दामन पर कीचड़ के दाग नजर आई जाते हैं। जो आपने कुछ ना किया तो आपने यो क्यों लगा कि मैं आपसे बदला लूंगा? इसका मतलब तो यो है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब आपका रचा हुआ खेल था चकोरी मासा। और आप चाहती हैं कि ये जानने के बाद भी मैं चुप बैठ जाऊं, कुछ ना करूं? कुछ ना करूं मैं? बस शिवा, तू सब गलत कर रहा है। मारे लाडे सर से बदला क्यों ले रहा है तू? क्योंकि हमारे बापू सा एक सज्जन आदमी थे दादी साहब, जिन्होंने कभी किसी का कुछ ना बिगाड़ा। इसके बावजूद इन लोगों ने जो आज नीच हरकत की है, जो तमाशा किया है, वो गलत ना है। जिस तरह इन्होंने हमारी पूजा को खंडित किया वो सही था। दादी साहब, हमारे बापू सा ने जिंदगी भर अपनी पगड़ी का मान रखा, कभी उसका अपमान होने ना दिया। और आज उस नेक आदमी की बरसी के दिन इन लोगों ने उसकी पगड़ी उछाल दी, सारा मान मिट्टी में डाल दिया। दादी साहब, जो आपका बेटा चकोरी मासा के साथ मिलके गलत करेगा ना तो वो गलत ना है, पर मैं उसके खिलाफ जवाब दे दूं तो मैं गलत हो गया। भाई तो चलिए आप मेरे साथ। गलती तुम्हारी है शिवा, समय रहते ही हमारे को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, चुप नहीं रहना चाहिए था। ये बड़ा शौक है ना अपने चाले चलने का, कि बापड़े अपनी चाल चल दी, मारी और आपने डरना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी ना है। तुम लोगों ने आज हमारी पूजा भंगना की है, हमारी 15 साल की तपस्या भंग की है तुम लोगों ने। और जब जब शिवा की तपस्या भंग हुई है ना, उसका त्रिनेत्र खुला है जिसमें सब भस्म हो चुके हैं। जो बचा पाए ना खुद को तो बचा लियो। अरे खतर, दादी
भाई सा की ममता के खातिर दे रहा हूं थारे को ये चाबियां मैं। इड़ी में से एक कमरे में पड़ा है थारा मूंग सिंह, क्या ढूंढ ले। के हुआ चकोरी मासा, मारी नफरत की झलक देख के यो हालत हो गई थारी। अब जो मैंने खुल के नफरत दिखा दी तो कटे चुकती फिरेगी, सोचा है कभी? अरे इतनी भी जान ना बची के पर्दा हटा सकूं। चकोरी, शरीर में 206 हड्डियां हो गए और मार मार के 2006 कर दी। मेरा पूरा रोम रोम दर्द कर रहा है। पूरा दिन दूध पीता है, इतना बादाम पिस्ता खाता है, फिर भी एक पिस्ता बदल कैसे? 2-4 मार नहीं सकता था उसको? अरे हमारी चकोरी रानी, क्या बताऊं? अरे मैं जब ऐसे जा रहा था, उसने पीछे से कपड़ा डाल दिया मुंह पे और फिर हमारे को पता ही ना चला दाएं से मार रहा था कि बाएं से मार रहा था। मार मार के कचूमर बना दिया हमारा। चल लेट जा, लेट जा, मैं मरहम पट्टी करती हूँ। समझा? अरे तुम्हारी तरफ है कि उसकी तरफ है? इतनी जोर से कौन लगाता है? हमारी बात सुनना चकोरी, तू अपने कोमल कोमल हाथों से ना हमारे गालों को सहला दे और हमारे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। है दिखा जरा। चुपचाप बैठ वरना तेरी हड्डी पसली कर दूंगी। बड़ा है गाल पे हाथ फिराने वाला, बहुत बड़ा जंग जीत के आया है ना, पहलवान समझता है खुद को। चला मत। अरे क्यों ना चिल्लाओ, खूनी की तरह गूंगा थोड़ी हो। अरे दर्द होगा तो चिल्लाओगे ना, वैसे भी कोई एहसान न करी तो बर्फ लगा के। रात में तू खेल खेल के बिगाड़े तू, और धोबी पठान मिले मारे को। हट! देख मुंह, मुझे पता है तू तकलीफ में है, लेकिन दुश्मन के सामने ऐसे खुले गाँव नहीं दिखाते। सीना चौड़ा करके दिखाना है। उसे हमने भी मात दिया है तो बहुत तिल मिलाया हुआ है। अब देखना ये है कि वो किस हद तक जाता है हमें चोट पहुंचा। बैठिए। जरूरत ना है, मैं ठीक हूँ। कितना गुस्सा करेंगे आप? इस नफरत में और गुस्से में आप अपने आप को ही नहीं, भाभी साहब को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो होना था वो हो गया ना भाई साहब। क्या चाहती है तू कि सब कुछ जान के भी मैं चुप बैठा रहूं? सब समझ में आ रहा है हमारे को। ये वही लोग हैं जिन्होंने बापू साहब को बापू साहब को क्या भाई साहब? भाई साहब ऐसा इन लोगों ने क्या कर दिया जो इन्हें देखते ही आपकी आंखों में खून खौल उठता है? तुम्हारे पे भरोसा करती है कि ना? सीधा सीधा जवाब दे, हाँ या ना। तुम्हारे पे भरोसा करती है कि ना? तो अब हमारी बात सुन लटो। अरे भाई साहब की नफरत, गुस्सा, खून खौलना सब जायज है, और मैं इन लोगों के साथ जो कुछ भी कर रहा हूं ना, एकदम सही कर रहा हूं। हमारे पे भरोसा रख। जब सही वक्त आएगा तो बता दूंगा। भाई साहब, समर साहब, ये खून सब ठीक तो है ना? ठीक है। ठीक तो ये है कि मेरे ताऊजी सांसें गिन रहे हैं। जिस तरह से तुम्हारे भाई ने उन्हें पीट पीट के अधमरा कर दिया है ना, सब ठीक है। ये खून के निशान देख रही हो, मेरे ताऊजी के खून के दाग। जाओ जाके देखो किस तरह से चकोरी मासा उनकी मरहम पट्टी कर रही है। उनका दर्द, उनकी तकलीफ कुछ दिखाई नहीं देगा अब तुम। बरसी में जो हुआ, भाई साहब की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो अपने आपे में ना थे। देखो रसाल,
तुम्हारा भाई साहब मेरे ताई जी ताऊ जी से क्यों इतनी नफरत करता है, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ ही मुझे ऐसी किसी भी बात का कोई हिस्सा बनना है, लेकिन एक बात है जो तुम्हें अपने भाई साहब को समझानी पड़ेगी। कल जिस तरह से उसने सबके सामने मेरा कॉलर पकड़ा, मुझ पे शक किया, मुझे बेइज्जत किया, आइंदा ऐसी गलती दोबारा करने की कोशिश भी ना कर। और अगर तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है, मैं कसम खाता हूं उस दिन हवन कुंड में जो ब्लास्ट हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो रसाल, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बीवी मुझ पे भरोसा करे।